गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मैंने चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था मोशन इन अ प्लेन और कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी मैंने डिस्कस कर लिया था। मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द पाथ लेंथ, उसके बाद द मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, एवरेज एक्सीलरेशन एंड इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टैंटेनियस और एवरेज का, इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे व्हाट इज द वेलोसिटी, दैट्स द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और द इंस्टैंटेनियस स्पीड जो भी है। मेरे ख्याल से ग्राफिकल ट्रीटमेंट यहां पर अभी मैं डिस्कस करता हूं अभी, और ग्राफ के बेसिस पे हमको कुछ कैलकुलेशंस करना है। जैसे यहां पे दिया हुआ है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। नॉट डेफिनेटली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, आप अगर इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो से ऑन द एक्स एक्सिस मैं ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट एक्स, वाई एक्सिस पे आई एम टेकिंग डिस्प्लेसमेंट एक्स, और यहां पे मैं ले रहा हूं टाइम। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट का मतलब यह होता है टाइम आगे बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पर है, सो दिस इज द ग्राफ, दैट्स वेरी क्लियर। This is time, ऑब्जेक्ट पोजीशन x पर है, x इज इक्वल टू 2 पर है, तो उसी पोजीशन पर रहता है, टाइम आगे बढ़ते जा रहा है। सो दिस इज द ग्राफ, दैट शुड बी वेरी क्लियर। यहां पे पॉइंट्स क्या दिए देख लीजिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 as there is no change in the object position and the slope of the graph is also equal to 0। ये स्लोप वाली बात, जैसे अभी स्लोप का मतलब क्या होता है, say this is a straight line here, angle it makes with the x-axis is equal to theta, then slope is equal to difference of y coordinate upon difference of x coordinate, and that is also equal to tan theta। मेरे ख्याल से बात काफी बार मैंने डिस्कस कर ली है। तो पोजीशन दोनों सेम है। यहां पर मैं लिखूंगा x2 माइनस x1 और ये मैं लिखूंगा t2 माइनस t1। पार्टिकल उसी पोजीशन पर है तो x1 इज इक्वल टू x2, सिंस दे आर इक्वल 0 अपॉन t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू 0। तो स्लोप आपका डेफिनेटली कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में स्लोप इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट यहां पर x है एंड दिस इज द x कोऑर्डिनेट। दो टाइम ले लिया हमने t1 एंड t2 और ये x2 माइनस x1 है। से यहां पर ये दो पॉइंट्स मैं लेता हूं, या आई कैन टेक एनी टू पॉइंट्स है। यहां पर ये टाइम है मेरा t1 और ये टाइम है मेरा t2, लेट अस सपोज। यहां पर भी x और यहां पर भी x, इसलिए x माइनस x इज इक्वल टू 0 एंड सो द स्लोप इज इक्वल टू 0। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दैट इज द ग्राफ व्हिच इज ऑब्टेन्ड। सेकंड जो आपको बनानी है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, along the positive x axis का मीनिंग क्या होगा देख लीजिए आप। सेकंड ग्राफ कैसा बनेगा देख लो आप। दिस इज द टाइम एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इज दिस। टाइम आगे बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ रहा है, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेंगे ऐसे। This is when the particle or the object is moving with uniform velocity। ये स्पेशली याद रखें। जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ते जा रहा है। इस लाइन का स्लोप अगर निकालना है मुझे, स्लोप विल बी इक्वल टू difference of y coordinate upon difference of x coordinate
दो पॉइंट्स में लेता हूं, एनी 2 points, that is equal to what? Say x2 minus x1 रहेगा ये, and that will be t2 minus t1. This is the slope. So when the particle is going with uniform velocity, आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है. स्ट्रेट लाइन का मतलब यह होता है स्लोप इज कांस्टेंट. So what are the points which are mentioned here is point जो यहां पे दिए हैं, the velocity is constant, so the displacement is proportional to the lapse time. Proportional का मतलब ये होगा displacement is directly proportional to time. The graph is a straight line with positive slope. In this case, the motion is uniform. The average and the instantaneous velocity is same रहेगा, and the speed is equal to the velocity. Well, anyway, वो सब बातें अपने जगह पर. But when the object is going with uniform velocity, do remember you are getting a straight line. आगे बढ़ते हैं और एक बात याद रखेंगे. This is equal to what? Displacement या distance बोलो upon the time, and so slope is equal to velocity. याद रखेंगे, slope is equal to velocity. x2 minus x1 का मतलब क्या होगा? It is displacement upon time. So that is equal to velocity. Displacement upon time हमको मालूम है velocity है, and this is also equal to slope. तो यहां पर याद रखेंगे आप that velocity is equal to the slope of the graph. Velocity is equal to what? The slope of the graph. So when the velocity is uniform, straight line मिलेंगे आपको, slope is equal to velocity. To remember this. और एक जो ग्राफ आपको बनाना है, it is an object moving with uniform velocity along the negative x-axis. अब negative x-axis यानी उसकी velocity कैसी है? So this is 0, positive, negative, यानी motion उसका इस तरीके से. So in this case what will happen? ये हो गया आपका displacement, this is time, and what happens? ग्राफ ऐसे मिलेगा. The slope is negative. यहां पे slope क्या है? It is positive, and this is what negative slope. आप देखेंगे जैसा टाइम आगे बढ़ रहा है, displacement in fact goes on decreasing. Displacement आपका क्या हो रहा है? It goes on decreasing here. The motion is along the negative x-axis. So what are the points which are mentioned here? When the velocity of the object, we get a straight line with negative slope, ये specially याद रखना है, and the displacement decreases with increase in time. बस ये दो बातें आप याद रखेंगे. और एक जो ग्राफ है नंबर 4 के लिए, when the particle is having non-uniform velocity, when the particle is having non-uniform velocity, ग्राफ आपका ऐसा मिलता है. In this particular case, straight line नहीं है, it is not a straight line. ये straight line है. Slope will remain constant, and slope is equal to velocity. Slope is equal to velocity, so velocity and straight line का slope constant रहता है. Slope is same for the straight line, and so the velocity is same, so velocity is uniform. When the particle is going along the negative x-axis, slope negative, again you are getting a straight line, it is again constant. लेकिन वहां पर देख लीजिए वेलोसिटी बार बार बदलते जा रही है. वेलोसिटी बदलती है तो व्हाट हैपेंस? ये जो कर्व जो बना हुआ है, यहां पर मुझे किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना है
तो मैं क्या करूंगा, सी इस पॉइंट पे मुझे स्लोप अगर निकालना है तो आई ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मैंने बना दिया, एंगल थीटा निकाल सकता हूं मैं। द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्राफ ऐसा कर्व है, अब किसी भी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी तो बदलते जा रही है, मुझे वेलोसिटी निकालना है। तो इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो मैंने क्या टेंजेंट बना दिया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर टेंजेंट बनाया। अब क्या हो रहा है प्रिसाइजली, और एक बात देख लीजिए, स्लोप तो बदलते जा रहा है। जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाएंगे, एंगल दिस टेंजेंट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, ये लेट अस से थीटा अगर है तो tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू स्लोप। सो वेलोसिटी जब बार बार बदलते जाती है, इस प्रकार का आपका कर्व मिल गया है, द फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड। और मुझे एक पर्टिकुलर जगह पर टेंजेंट, मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो एंगल बदलते जा रहा है, तो डेफिनेटली द स्लोप इज इन डिफरेंट, स्लोप इज डिफरेंट, सो द वेलोसिटी इज डिफरेंट। तो कर्वेचर अगर आता है तो ध्यान में रखेंगे आप, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ये पूरी चीज को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेता हूं मैं। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब द पार्टिकल इज एट रेस्ट, ये डिस्प्लेसमेंट है, वक्त आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल उसी पोजीशन पर है। स्लोप इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू 0। तो स्लोप 0 है उसका। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इट इज गोइंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिल गई। जहां ग्राफ मैंने किसके बीच में बनाया, x और t के बीच में बनाया। I got a straight line. Slope is positive. Straight line का slope constant रहता है। मैंने यहां पर साबित कर लिया कि slope is equal to velocity. We have proved that the slope is equal to velocity. Slope constant है. Slope is same. It will mean that the velocity is same throughout. It is uniform motion. यहां पर भी straight line मिल गई, slope negative है, velocity is uniform. It's going along the negative x axis, ठीक है, but the slope is constant, velocity is uniform. लेकिन यहां पर जब मैंने ग्राफ बनाया नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, कर्वेचर मिल गया, हर जगह पे स्लोप बदलेगा। कर्वेचर में स्लोप निकालने का तरीका, ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस टेंजेंट का स्लोप स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और बदलते जा रहा है। द स्लोप इज चेंजिंग का मतलब होता है वेलोसिटी बदल रहा है। स्लोप सेम, वेलोसिटी सेम। स्लोप बदल रहा है तो वेलोसिटी चेंजिंग। एक और दूसरी बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं आपको, ये कर्व ऐसा जा रहा है, उसका इंक्लिनेशन कहां बढ़ रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है। मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना ध्यान में रखो, इस प्रकार के स्लोप में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, डू रिमेंबर। और अगर आपको ग्राफ ऐसा मिला, then in that particular case velocity is decreasing. कर्व का झुकाव अगर x एक्सिस की तरफ है, झुकाव x एक्सिस की तरफ है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। झुकाव टाइम एक्सिस की तरफ है तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। रूल करके याद रखिए, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अब और एक देखेंगे, एक्सप्लेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद 0 एक्सेलरेशन।
moving with constant acceleration, moving with negative acceleration, moving with non-uniform acceleration. यहां पर जैसा पहला moving with zero acceleration, if this is equal to zero, velocity is equal to constant, और ये बात डेफिनेटली क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर मैंने ग्राफ बनाया टाइम और वेलोसिटी के बीच में, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वक्त आगे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दिस इज व्हाट यू गेट। और एक बात है कि अगर यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, से दिस इज T1 और ये है T2, तो दिस एरिया ने कैसा, दैट एरिया विल बी इक्वल टू V इंटू T2 माइनस T1, V इंटू डेल्टा T, which is equal to displacement. इसको बाहर में लेके आते, छोड़ दीजिए इसको। एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, नो डाउट। ये टाइम T1, ये टाइम T2, वेलोसिटी तो सेम है। मैं सिर्फ एरिया निकाल रहा हूं इसका, तो एरिया कितना रहेगा, इट विल बी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम डिफरेंस। सो द एरिया ऑफ द कर्व between T1 and T2 gives you in fact displacement. इसको रोल करके याद रखिए, that's it. Number 2 ना, A is positive but uniform, A constant है। इसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होते जा रही है। दिस इज टाइम और ये है आपकी वेलोसिटी। इट इज टाइम एंड वेलोसिटी सेट t इज इक्वल टू 0, कुछ वेलोसिटी पहले से थी, तो मैं ग्राफ ऐसा बनेगा, दिस विल बी द ग्राफ। आपको डेफिनेटली क्या मिला, यू गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन है, और टाइम T1 एंड T2 करके मैं मार्क कर लेता हूं। ये T1 है, ये T2। अब एक बात याद रखेंगे, मैंने ग्राफ बनाया था डिस्प्लेसमेंट और T के बीच में, तो स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी साबित हो गया था। आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके लेके जाएंगे तो दिख जाएगा। ये ग्राफ किसके बीच में है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, तो स्लोप विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट कितना है, v2 माइनस v1, और ये है T2 माइनस T1, ये बनता स्लोप, एंड दिस वी नो इज एक्सीलरेशन। तो याद रखेंगे x और t के बीच में जब मैंने ग्राफ बनाया तो स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब मैंने ग्राफ बनाया तो स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। डू रिमेंबर दिस। और एक बात, एरिया, this particular area has been referred to, this area is equal to displacement of the particle in the interval T1 T2, interval goes at T2 minus T1, that's the area। इतना याद रखेंगे आप, देखते बाद में जैसे टर्म्स आएंगे, आई विल जस्ट डिस्कस। Area enclosed by this T1 and T2,
इस डिस्प्लेसमेंट यहां पर भी द एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब उसको एरिया निकालने का तरीका अपन बाद में देखेंगे, छोड़ दीजिए इस बार। We shall see how the area is to be found out. तीसरे पे आ रहा हूं, A is equal to negative. A is equal to negative. तो ग्राफ कैसे A is equal to negative का मतलब क्या होता है? ग्राफ जब मैं बनाऊंगा V और T के बीच में velocity is decreasing like this. अब ये दो पॉइंट्स में मार्क कर लेता हूं इन दिस इंटरवल हियर T1 T2, ये एरिया है। दिस एरिया विल गिव व्हाट द डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल T2 माइनस T। जो रूल्स बताया गया उसको जैसे वैसे याद रखो आप, आई थिंक दैट विल बी बेटर। और एक बात है, अब मैं और एक चीज बताना चाहूंगा यहां पर, मुझे ये स्ट्रेट लाइन मिली है। स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप का मतलब होता है एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बस ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं। मुझे स्ट्रेट लाइन मिल गई, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है स्लोप कांस्टेंट है। एंड व्हाट इज स्लोप इक्वल टू? इट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। दोनों केस में सेम चीज है। आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता है, बट वेरिएबल अगर है तो ग्राफ जब आप बनाएंगे V और T के बीच में, तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, आपको ऐसा कर्वेचर मिलेगा। इसका डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। एरिया निकालने के लिए वी शैल यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसको बाद में कभी लूंगा मैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सब पॉइंट्स अभी बहुत क्लियर है। ग्राफ x और t के बीच में बना आपने, स्ट्रेट लाइन मिल गई, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, इस प्रकार से कर्व मिलेगा। यहां पर मैंने ग्राफ किसके बीच में बनाया? V और T के बीच में बनाया। एक्सीलरेशन कांस्टेंट, जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से। एरिया विल गिव डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। फिर से वही बात, स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप का मतलब होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। एंड द एरिया विल गिव व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। एरिया भी आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। और अगर वेलोसिटी आपके कांस्टेंट अगर नहीं है तो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, कर्व मिलेगा आपको। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ग्राफ्स में जैसे ग्राफ्स आएंगे उसका इंटरप्रिटेशन जब पूछेंगे तो वी शैल डील विद दोस। बहुत ज्यादा ठीक है, ग्राफ्स के बारे में थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम्स आने से वी शैल डिस्कस दैट इन डिटेल्स अगेन। अब मुझे काइनेमेटिकल इक्वेशन, आप बहुत बार सोच में पड़ते हैं कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपको मालूम है, लेकिन इसको काइनेमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं शायद मालूम नहीं। S is equal to ut plus half at square, a kinematical equation in fact. Now how to derive this kinematical equations? ये समझ लेते हैं। ये ग्राफ बना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, स्ट्रेट लाइन मिली है, और जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है स्लोप सेम, स्लोप इज नॉट गोइंग टू चेंज, स्लोप कांस्टेंट है। वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब स्लोप बनाते हैं आप, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले, दैट वाज डन। एंड ये एरिया अगर मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इफ आई फाइंड द एरिया आई विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। वेल ना, अब जैसे मैंने डिस्कशन कर लिया था पहले कि स्लोप is equal to difference of y coordinate upon difference of x coordinate.
स्लोप का मतलब होता एक्सीलरेशन में डिस्कस कर लिया था अभी। डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट में रहेगा v माइनस यू रहेगा, बिकॉज यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u है, ये फाइनल वेलोसिटी v है, ये दो y कोऑर्डिनेट्स में ले रहा हूं, इट इज v माइनस u, y2 minus y1. Now this is the velocity when time t is equal to 0 and v is the velocity when time t is equal to t. तो यहां पर टाइम कितना है, t है, यहां पे 0 है, तो मुझे मिलेगा v minus u is equal to at. So v is equal to u plus at. ये रिलेशन मुझे मिल गया, the first canonical equation. पहले का डिस्कशन मैंने जो किया था, ग्राफ किसके बीच में बनाया, वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमने बनाया, और जब ग्राफ आप बनाएंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, तो मैंने क्या लिखा, स्लोप इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस v माइनस u, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस t माइनस 0, एंड दिस इज द रिजल्ट। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, विच इज इक्वल टू द एरिया। अभी ये एरिया अगर निकालना है तो इट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वेल एनीवे इसको ए बी सी ओ, इसको डी करके मार्क कर देता हूं। तो एरिया यहां पर रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल रहेगा। ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड व्हाट इज दैट रेक्टेंगल, बीसीडीओ, बीसीडीओ। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैंने एस पहले से मार्क कर लिया। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का मतलब होता है बेस, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो एस इज इक्वल टू बेस, बेस तो यह है ना, t minus 0, base will be equal to t minus 0, और हाइट कितना है, हाइट ये है ना आपकी v माइनस यू, क्या रहेगा, ये v है, ये u है, तो हाइट विल बी इक्वल टू व्हाट, v माइनस यू, प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेना है मुझे, ये लेंथ क्या रहेगा, t माइनस 0, इसको मैं ब्रेथ बोलता हूं, दैट इज u माइनस 0। जस्ट लेट मी चेक दिस, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस ये है, बेस क्या, t माइनस 0, हाइट कितना है, v माइनस यू, बनने के बाद लेंथ कितना है, t माइनस 0, ब्रेथ कितना है, 0, u माइनस 0। तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा s इज इक्वल टू हाफ v माइनस यू इंटू t प्लस ut। इस इक्वेशन में चेंज करता हूं मैं, v माइनस यू इज इक्वल टू at, तो आई राइट दिस एज s इज इक्वल टू ut, पहले लिख लिया मैंने, हाफ v माइनस यू इज इक्वल टू at इंटू t। v माइनस यू की जगह मैंने at लिख लिया इंटू t, एंड सो s इज इक्वल टू ut plus half 80 square, that's what
सिंपल मैथमेटिकल स्टेप से जो अपन ने अभी डील किया उसी को मैंने अप्लाई किया। राइट, पहले इक्वेशन में जैसे मैंने बताया कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम, जब ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, निकल गई बात। ये भी बताया मैंने कि जो एरिया जो है दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, निकाल लिया अपना। एक फाइनली और एक रिलेशन मुझे निकालना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स as। So how to get that relation? बहुत बार हम फॉर्मूला भूल जाते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। सो आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा v प्लस u अपॉन 2 इनटू टाइम। We should do one thing now. S is equal to u plus v, v minus u से मल्टीप्लाई किया, v minus u से मैंने डिवाइड किया into time. I can always divide and multiply by the same term. इसको मैं ऐसा लिखता हूं, v plus u लिखता हूं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देख लीजिए आप, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। तो मुझे मिलेगा s is equal to v square minus u square upon v minus u into t। यहां देख लीजिए अभी दिस टर्म here, it is 1 upon a is t upon v minus u। देख लीजिए आप, it's one and the same thing। 1 upon a is equal to t upon that quantity, so t upon v minus u is equal to 1 upon a। ये दो तो यहां पर है पहले से, so s is equal to v square minus u square, दो है यहां पर, and this is equal to 1 upon a। 1 upon a मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया है। So ultimately what do I have here is, क्या मिला मुझे? 2as is v square minus u square, so v square is u square plus 2 times as। Let it be very clear। पहला इक्वेशन डिराइव करने के लिए, ग्राफ इज बिटवीन v एंड t, स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, स्लोप इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, आपको मिल गया। एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, और ये एरिया क्या है? कंप्लीट एरिया, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अपन ने निकाल लिया। सिर्फ पहली स्टेप याद रखो आप। और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैंने क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 into t, एंड दिस इज द रिलेशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड। ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपने 9th 10th में डिराइव कर लिया होगा, लेकिन खैर इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन था इसलिए मैंने यहां पे डिस्कस कर लिया है। फॉर्मूलाज डेफिनेटली आपको याद रखना है, लेकिन डू रिमेंबर दिस। ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन, इसी को बोलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स s।